नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। जनसक्रिय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों। सूरत ने की थाने से लेकर कलेक्ट्रेट तक शिकायत। बिल्डर संदीप मीणा ने किया बड़ा खेल। यह सपनों के साथ बड़े बड़े वादे और वादों के नाम पर किए अपने हाथ खड़े। नहीं दी कॉलोनी में एक भी सुविधा, ना सीसी रोड की सुविधा, ना पानी की सुविधा, ना नाली की सुविधा, ना लाइट की सुविधा। सुविधाओं के नाम पर हो रहा है बड़ा खेल। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कॉलोनाइजरों पर शिकंजा कसा है और कहा है कि किसी भी कॉलोनाइजर को यदि गैर तरीके से कॉलोनी काटी जाएगी तो उसे नहीं बख्शेगा। और शिकायत करते हुए कॉलोनाइजर संदीप मीणा का आया फरियादी को फोन, कहा नहीं समझ में आता तो आपके पैसे वापस ले लो, पर शिकायत मत करो। मामला भोपाल के वार्ड क्रमांक 72 का बताया जा रहा है। निर्मल नगर कॉलोनी भानपुर रोड का ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ वादों के नाम पर और सपनों के नाम पर कॉलोनाइजर ने फरियादी की दुनिया दिखा दी और कहा कि अपनी कॉलोनी में प्लॉट ले लो। फरियादी ने प्लॉट भी ले लिया, मकान भी बना लिया। पर जब सुविधा के लिए कॉलोनाइजर बिल्डर निर्मल प्रॉपर्टी एवं कंसल्टेंसी बिल्डर संदीप मीणा से मांगी तो संदीप मीणा ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अपने हिसाब से खुद को काम करवाना पड़ेगा। जिससे परेशान होकर सूरत ने थाना छोले से लेकर कलेक्ट्रेट तक शिकायत कर दी है। अपनी शिकायती आवेदन में बताया है कि उक्त प्लॉट निर्मल नगर भानखेड़ी रोड के बिल्डर संदीप मीणा से खरीदा था और यह प्लॉट जब खरीदा था तब उन्होंने मुझे सर्वसंपन्न सुविधा जैसे कि डायवर्जन, एनओसी, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, आरसीसी रोड की सुविधा, नाली की सुविधा सहित अन्य कई सुविधाओं का वादा किया हुआ था। परंतु जब मैंने मकान बनवाया और उसके बाद मुझे एक भी सुविधा नहीं दी गई। शिकायत मैंने थाना छोले पे की है। आगे की कार्रवाई की गई है और इसी प्रकार के फ्रॉड ठगी का मामला मेरे साथ हुआ है। कॉलोनाइजर के द्वारा मुझे सर्वगुण संपन्न सुविधापूर्ण कॉलोनी बताई गई थी, जो अब नहीं है। जब मैंने बिजली के लिए कनेक्शन मांगे तो मुझे बिजली विभाग के द्वारा कहा गया कि वह कॉलोनी अवैध है और हम कनेक्शन नहीं देंगे। यह सुविधा भी कॉलोनी की तरफ से रहती है। जैसे ही मैंने शिकायत की वैसे ही पास में बिल्डर संदीप मीणा का फ़ोन आ गया और फ़ोन पर धमकाने लगा, जब आपकी शिकायत वापस ले लो तो आपके पैसे वापस ले लो। अब आप हमारी कॉलोनी में नहीं रह सकते क्योंकि आपने हमारी शिकायत की है। अब मैं गरीब जाऊँ तो जाऊं कहाँ? मुझे पुलिस पे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। बिल्डर पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी सुना रहे हैं कि बिल्डर और फरियादी के फ़ोन पे क्या बातचीत हुई है। हेलो। हाँ सूरज भैया। हाँ भाई। अरे यार तुमसे उल्टा काम क्यों कर रहा है यार? क्या भाई? प्लाट का तुम जाके थाना उनमें दे रहा है, ये कौन सी बात है? अरे भाई तुमने एनओसी का मना कर दिया ना डायरेक्ट। भाई अब मैं 70,000 कैसे दे दूं यार? भैया देखो, मैंने तुम्हें प्लाट बेचा था, हाँ है ना? प्लाट बेचा, तुमने रजिस्ट्री करवाई, मकान तुम्हारा मकान तुमने बना लिया, बना लिया, रोड रोड हमने डाल दिया, डाइवर्सन तुम्हें करके दे दिया। कह दिया। इसके बाद पूरी बिजली की सुविधा तुम्हें करके कॉलोनी में कर दी। तो अब हम क्या करें यार उसमें? तो दे तो दी। अब मैं कनेक्शन लेने जाना हूँ, वहाँ तो 70,000 भाई रुपये मांगे जा रहा है भाई। कनेक्शन वाली समस्या मेरी थोड़ी है यार, वो एमपी भी बिजली विभाग की है, उन लोगों से वो आप करो। वो बोल रहा है अवैध कॉलोनी है भाई। भाई आवेद कॉलोनी में आपने लिया है ना, आपने कौन सा हमको आवेद में बिना आवेद में प्लाट चाहिए उस पे बताओ? आपने दिया था जब डाइवर्सन एनओसी के साथ बोला था। तो डाइवर्सन आपको है ना भैया, डाइवर्सन करवा के हमने आपको दिया। डाइवर्सन एनओसी भैया डाइवर्सन एनओसी होता है तो उस समय वो एक साल के अंदर ही खारिज हो जाती है। उस समय आपने हमने करवा के दी थी, उस समय वो खारिज हो जाती है, उसकी सीमा रहती है हर साल की। तो भाई वो भी तो आप समझो बात को। हैं? हाँ भैया देखो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारा प्लाट वापस करो, बात खत्म। हैं? हाँ बात वो आपको हमारे कॉलेज में आप रो या मत रो, हमें कोई मतलब नहीं उसमें। हाँ आप हाँ इस हिसाब से हम आप हमारे कॉलेज में नहीं रह सकते हो। ठीक है, चलो आप अपने प्लाट की पेमेंट जो है वापस लेना भैया, हाँ क्योंकि हमारा उसमें हमने जो काम करना था हमने कर दिया है। हाँ। बाकी आप जानो। तो भाई तो आपने इख्तियार में दिया था नहीं नहीं भैया, वो आप देखो समझ लो, हैं? हमें ये शिकायत ऐसे काम नहीं मिलना चाहिए कि आप जाके थाने में दे दो, अब रिकॉर्डिंग कर ली तुमने। ये मत सोचो कि हम रिकॉर्डिंग करके कोई बड़ा काम कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, तो आपने भाई पहले देखो बोला आप था। मेरी बात सुनो भैया, सूरज भैया, जैसा तुमने पैसा दिया तो पैसा ले लो, ठीक है जी। चलो ठीक है भाई से बात जाना, करना। कल अपना प्लाट के हिसाब कर लो, बात खत्म। हाँ ठीक है। वो थाने माने। क्या नाम है आपका? सूरज सिंह मीणा सर। मकान आपका ही है? जी सर। क्या समस्या है? इसमें सर ये समस्या आ रही, हमने मकान कंप्लीट कर लिया, कनेक्शन लेने गए हम तो 60 से 70,000 रुपये मांग कर जा रही है। कौन मांग रहा है? ये लाइट विभाग मांग रही है। उधर मालूम करा सर, यू को मांग रहा है, ये पैसा क्यों मांग रहा है? बोल रहा है कि ये अवैध कॉलोनी है।
अवैध कॉलोनी, इसका डाइवर्सन एनओसी परमिशन बिना परमिशन की कॉलोनी कट गई। तो हमें दर्शाया गया था इसमें डाइवर्सन एनओसी और फ्लैट उपलब्ध, वो ये डेवलपमेंट चार्ज भी हमने 50,000 रुपये इनको अलग से दिया। ये चार्ज भरे नहीं भरे उससे हमें मतलब नहीं है। अब उधर गए तो बिजली विभाग बोले डेवलपमेंट चार्ज नहीं भरा है, तो उससे आपको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। कनेक्शन नहीं मिल रही है, महंगा कनेक्शन दे रहा है। तो पैसा ही नहीं है सर हमारे पास, इन्हें भी दें, दोनों तरफ दें क्या सर। तो कॉलोनी नाइजर का नाम क्या है? ये संजीव मीना, संजीव मीना। कॉलोनी कौन सी है? ये निर्मला। क्या बोल रहा है और वो उससे बात हुई? जिससे बात हुई लाइट में ही समस्या आ रही है अभी सर, आगे फिर भी समस्या आएगी। ये अवैध कॉलोनी हमें पहले नहीं बताई, ये वैध कॉलोनी है। संजीव मीना से आपकी बात हुई है? तो संजीव मीना से भी बात हुई हमारी सर, तो बोलने लगे हमने खम्भे लगा दिए, ये लगे दोनों चारों तरफ लगे, ये अब हमारा काम होगी, अब लाइट वाले जाने ये तुम जानो कितने पैसा मांग रहे हैं। उधर पता पड़ा था अवैध कॉलोनी है, ये पहले नहीं बताया था। तो संजीव मीना से एनओसी मांगी है क्या? एनओसी मांगी तो बोलने लगे एनओसी नहीं है, और लिखित में इन्हें एनओसी डाइवर्सन के साथ दिया था फ्लैट। प्लाट कितने का लिया था आपने? फ्लैट लिया 6.5 लाख का, 6.5 लाख का फ्लैट लिया। रजिस्ट्री के 60,000 हमने अलग से दिए, नामांतरण के अलग से दिए, और नगर निगम में जो टैक्स मैक्स भरा था वो अलग से भरा हमने सर। तो संजीव ने मीना से आपने एनओसी क्या बोला तो वो क्या बोलने लगे? संजीव मीना से एनओसी का बोला तो सर बोलने लगे एनओसी में एनओसी नहीं है। तो हमने कहा एनओसी अवैध प्लाट है, आपने बताया था अवैध प्लाट है, तो बोलने लगा आप प्लाट में नहीं रह सकते तो आपका पैसा वापस ले लो। सर तो मैंने पैसे इसलिए तो नहीं बना था वापस दे दूंगा, जैसे तैसे प्लाट खरीदा, आप संजीव मीना के लिए पैसे वापस ले लो आपके। तो मैं यही करता नहीं क्या सर, यहाँ बैठी दूसरा खरीदूँ हैं, जैसे तैसे करके प्लाट लिया मैंने बनाया। तो आप मंदिर का बोल रहा है, मंदिर का कैसा? मंदिर का बोला था मैं, मंदिर बना के देगा यहाँ कहीं भी, अब ये पक्का नहीं था कहाँ बना के देगा, तो अभी नहीं दिया है। अभी नहीं दिया। ठीक है।